माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। हम किंतु परंतु में उलझ जाते हैं, पर जब हम पूर्ण होकर पूर्ण पे विश्वास करते हैं कि हम जीवात्मा परमात्मा की हैं, इन्होंने हमारी सारी व्यवस्थाएं की हैं। आज जो ये मन मजबूत बनता है, विश्वासी बनता है, तो हमें पता चलता है हर सेवा हर कार्य निरंकार ही करा रहे हैं, निरंकार ही कराएंगे। ये जो चाहे वह कर सकते हैं। मेरी सुंदरता, मेरा यौवन, मेरी रूप जवानी, मेरा वृद्धापन, मेरा बचपन सब इन्हीं का है, सब इन्हीं का है मालिक दाता। इन्होंने हमें माता पिता दिए हैं, पर एक बच्चा बड़े होके यही समझाना चाहता है कि मेरा किसी ने कुछ नहीं किया, मेरा किसी ने कुछ नहीं किया। शुक्राना है ही नहीं मन में। बताइए, देने वाले ने तो सब कुछ दिया, पर मैं अपने अभिमान में इतना खो गया कि मुझे ही सवर संतोष नहीं रहा। हाहाकार मचा लिया मैंने अपने विचारों में, भावों में। ना शांति अपने अंतर्करण में है, न बाहर है। किस तरह से हम अपने जीवन को सुंदर बनाए हैं, परमात्मा पे विश्वास आ जाए कि आपने तो सब कुछ दिया है मुझे। तो बीमारियां भी बीमारियां नहीं है, दुख भी दुख नहीं है, परेशानियां भी परेशानियां नहीं है, क्योंकि इन सब से ऊपर उठकर एक निरंकार प्रभु परमात्मा है। ये मैं जान चुका हूं, ये जानकारी मुझे हो चुकी है। इस जानकारी को ही ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। ब्रह्म ज्ञानी हो जाना कोई उपाधि नहीं है, निरंकारी हो जाना कोई उपाधि नहीं है, सन्यासी हो जाना कोई उपाधि नहीं है। हम फिर भी भ्रमित हो सकते हैं। भ्रम तो मुझे अपने मन से मिटाना है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। फिर बेदेही होके जब सत्संग होता है, सत्य का संग होता है, फिर आनंद की जो बहार मेरे जीवन में आती है। बस अंतरकरण की यात्रा पे जो मैं उतरती हूँ, जहां खुदा है, रोम रोम में मेरे खुदा पड़ा है। अल्लाह, ईश्वर, गॉड, वाहे गुरु, सब एक ही के तो नाम है। वो बात भी जहन में आ रही है कि एक बहन को इतना विश्वास था कि जो करेगा मेरा परमात्मा करेगा, जो करेगा मेरा ईश्वर करेगा, मेरी मदद करने जरूर आएगा। और एक ऐसा व्यक्ति उस पे नजर रखे हुए है कि इसका ईश्वर कब आता है, कब इसका साथ देता है, कैसे इसका गुजारा चल रहा है। पर उसे ईश्वर तो दिख ही नहीं रहे हैं, उसका गुजारा चल रहा है। पर एक दिन ऐसा समय आता है कि 2-3 टाइम हो जाते हैं, उसके घर में कुछ बनता नहीं है, आंच नहीं जलती है, पति बीमार है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी मजदूरी पे नहीं जा पा रही है। फिर वही व्यक्ति कुछ सामान लेकर उसके घर आता है। बहन मुस्कुराकर शुक्रिया अदा करते हुए उस सामान को ले लेती है, रख लेती है। ब्रह्मज्ञानी है वो व्यक्ति। फिर आगे से कहता है, उसे नीचा दिखाते हुए, कि मैं देख रहा था कि तेरा भगवान तो आया ही नहीं है। हाँ, कोई आता था, पर 2-3 दिन से कोई तेरे पास नहीं आया। पर वो तेरा भगवान तो नहीं था। कभी कोई लड़की आई, कभी कोई माता आई, कभी कोई भाई आया, पर अब 2-3 दिन से तो कोई आया ही नहीं, तेरे यहाँ से धुआं भी नहीं उठा। तो मैंने सोचा कि मैं ही
सामान दे आऊं। अब भी तेरा अभिमान चूर हुआ या नहीं हुआ कि तेरा दाता तुझे दाते भेज रहा है, कृपा बरस रही है। बहन ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, मुझे पूरा विश्वास है, तुम्हें भेजा है ना, तुम्हें भेजा है ना। वो व्यक्ति मान गया। तुम्हारे मन में जो ये बात उठी कि मैं परेशान हूं, मेरे घर में आज कई दिन से चूल्हा नहीं जला है, मैं मजदूरी करने भी नहीं जा पा रही हूं पति के बच्चों के कारण, तो तुम्हारे अंदर की आत्मा ने ही तो तुम्हें ये भाव उत्पन्न करने के लिए कहा जो तुम मेरे पास तक आई हो। मालिक दातार ये सब कुछ कर सकता है, बस हम कर्ता भाव में ना आए, हम सेवा भाव में रहें। तन मन धन से सेवाएं होती चली जाएं निष्काम भाव से। मालिक आप ही आप हैं, सब जगह आप हैं दाता। अहंकार मोह लालच के क्रोध ईर्ष्या शत्रु रोग से बचे रहे हम। मानसिक रोग हमें सताता है, हमारी शक्ति को नष्ट करता है। सब खुशहाल रहें, सब आनंद में रहें मालिक। धन्यवाद जी।